एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि डेडास ब्लॉग। मैं हूँ राशि। टाइम चैनल देख रहे हैं सो उनके लिए बता दें, चैनल पर आपको डेली फैमिली ब्लॉग्स मिलते रहेंगे हमारे फैमिली के, और खूब सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहते हैं। सो गाइज, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए, अच्छी अच्छी ब्लॉग्स के लिए। सो गाइज, आज नवरात्रों की तैयारी शुरू कर दी है मैंने। मतलब काफ़ी दिन से साफ़ सफाई तो मेरी काफ़ी दिन से हो ही रही थी, और आज सुबह से भी मैं सफाई में लगी हुई थी। ठीक है, आज घर पे गेस्ट भी आए। लवी है ना, उसके भाई की शादी है, तो उनके पापा और भाई आए थे कार्ड देने। फिर सफाई करी किचन की। किचन तो ऐसे कितनी बार साफ़ कर लो वो फिर से वैसी ही हो ही जाती है। मतलब कुछ ना कुछ क्लीनिंग, मतलब उसमें पार्ट रह जाते। पहले जैसे मैंने ऊपर की करी, फिर नीचे की करी, एक बार में मैं पूरी नहीं फैला के बैठती, उतने हो नहीं पाती है वगैरह। तो हम जा रहे हैं मार्केट नवरात्रों की तैयारी करने, शॉपिंग करने। तो चलिए चलते हैं मार्केट और स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। आ गई? हाँ, बहुत लेट आई। वो ना मैं सोची पता नहीं जाओ ना जाओ। तुमने ना कॉल वगैरह के बताई ना मैसेज हाँ। में बता के मैं सो गई। अच्छा सो रहे हैं। मैं यूँ सोची पता ना जाती ना दिखाओ। तो गाइस, हम लोग चल दिए मार्केट। दीदी पिछले ब्लॉग में तुम्हारी बड़ी भाभी तुम्हारी चुगली कर रही। अच्छा हाँ, ब्लॉग देखिए ना। कह रही पिंकी पे तो कही कि हम वहाँ करवा लो। कह रही मैंने ये कह दी ना, तो क्या हिल रहा? करी हाँ हिल रहा। चिड़ू का कुछ कह रही हाँ होगा। अच्छा ये बताओ, आज हिमाचल में गए कुछ ना जो मेरी बात को मजाक उड़ा दी। मेरा बात तो कह रही पिंकी तो तू कैसी बात ले ले। अपने आप क्यों खुल रही है? अपने आप क्यों चल रही है? हाँ, मेन तो यूँ है, हमें यहाँ वजह से लगा ना तो यूँ कह रही पिंकी तो कैसी पागल है ना, सब क्या हम कर दो। तू कह देगी है तो कहेगी है, कहेगी नहीं है तो नहीं है। ऐसा कुछ ना है ऐसा कुछ तो अजीब सा लग रहा है। पर ठीक है, अब मैं एक ही टॉपिक हर ब्लॉग में नहीं लूंगी। जो हो सो हो, छोड़ भाड़ में जाओ। तो बताओ कहाँ जाने हम? लक्ष्मी नगर। नहीं, लक्ष्मी नगर में कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। तो नवरात्रों की शॉपिंग में निकल दी, वैसे मैं बता दी। और ये वो गली है जब मैं यहाँ कोचिंग लेना आ गई, और आज अंदर अंदर गली से आए ना, फिर वो बहुत दिन बाद वो टाइम याद आ गया। जो काना बहुत छोटा सा है, तब मैंने यहाँ पे कोचिंग ली थी। काना छोड़ के आ गई इनके हवाले, और मैं कोचिंग लेने आ गई। तो अभी आराम से बैठ के चले जाओ, हमारे चीज को दर्द देते ना, वहीं जाकर कूद पड़ता है। तो गाइज़, हम लोग आ पहुँचे हैं मार्केट में, और यहाँ पर हम मॉल मतलब आपने काफ़ी टाइम से देखा होगा मैं यहीं पे शॉपिंग करती हूँ। अपनी नवरात्रि की हो, दिवाली की हो, कोई भी फेस्टिवल आता है, लड्डू गोपाल के लिए लेने हो, जन्माष्टमी हो, तो जो भी पूजा पाठ का सामान है, मतलब पिछले 1-2 साल से अब मैं यहीं से परचेज़ करती हूँ सारी चीज़ें। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना, मुझे हर बार नया कलेक्शन मिलता है। मतलब आपको फेस्टिवल पे हर शॉप पे नया कलेक्शन मिल जाएगा, बट इनकी खास बात क्या है, ये खुद से डिज़ाइन करते हैं। और जब कोई कुछ चीज़ खुद से डिज़ाइन करी हो ना, तो उसमें ना बहुत ही अलग सा एक फ़ीलिंग आती है। तो मुझे बहुत ही प्यारे लगता है यहाँ का कलेक्शन। जैसे लगता है कि हाँ भाई, अगर मैं खुद से करती तो इसी टाइप का होता। तो और बात ये है ना, ये पर्सनली इतनी अच्छे से हमें एडवाइस दे देती हैं, ये ले लीजिए, अब ये चल रहा है, अच्छा नया सामान ये आया है, ये चीज़ें हैं, वो है, कुछ हमें चाहिए, कुछ भी चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छे से। मतलब अगर आपको इतनी भीड़ भाड़ में भी अगर आपको कोई अच्छे से अटेंड करना है ना, तो कस्टमर के लिए यही अच्छा होता है कि आपको शॉपकीपर ने बड़े अच्छे से अटेंड कर लिया है ना। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे पहुँच गए, और ये मैंने माता रानी के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर ली हैं, और इनके नेकलेस वगैरह बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैं यहाँ से लाती हूँ, इतना प्यारा कलेक्शन लगता है इनका। सो रेट वगैरह सभी पे मेंशन रहते हैं, कोई 100 का है, कोई 80 का है, कोई 50 का है। मतलब साइज़, डिज़ाइन सब के अकॉर्डिंग अलग अलग रहते हैं। तो ये अखंड ज्योत के लिए बाती देखी है मैंने, जो बहुत अच्छे से बटी हुई है, और काफ़ी सारा सामान लिया है, जैसे धूप बत्ती वगैरह, माता रानी का श्रृंगार, और गूगल, और लोबान, और मतलब बहुत सारी चीज़ें। माता रानी के लिए मैंने वो भी ले लिए हैं, चंद्रिका ली हैं, इन्होंने ही बताई थी कि नहीं आई हुई थी, और बाल भी लिए हैं इस बार। सो हम लोग आ गए घर, और कुछ खास शॉपिंग नहीं करी। आई तो फिर रात को कान्हा की डिमांड हो गई पराठों की। इससे पहले मैंने मम्मी पापा के लिए रोटी बनाई थी, और आज घर पे कोई भी नहीं था। कान्हा के पापा नहीं है, दीदी नहीं है, जीजू नहीं है, आपको पता ही है, वो सब गए हुए थे हरिद्वार वगैरह। वो दोनों हरिद्वार ऋषिकेश गए हैं, और कान्हा के पापा गए हैं देहरादून। तो हम अकेले ही थे, तो फिर आके फटाफट से खाना बनाया मैंने मार्केट से आकर। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा था ना, मैंने जैसे कान्हा के पराठे बनाई थी घी में, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे, तो मार्केट से आई थी, कैसे अजीब सा स्मेल सी आ रही थी, और ऐसा लग रहा है जैसे सर पे चढ़ रही है। तब समेटी किचन, और आज पिंकी बुआ सोएगी हमारे साथ। ठीक है, रुको आ जाओ पापा। चल ठीक है, ठीक है, नहीं ओके ओके।
अरे मिट्टू को तो इतना सारा सामान आएगा भाई, किचन का सेट, टॉय, हैं? कह दे निकली आई हो बड़ी माँ। चलो ठीक है, ओके कह दे। नहीं कह दो ओके, ओके भी माँ। सो गाइस अभी हो चुकी है रात और हमारे बहादुर सिपाही हमारे पास आ चुके हैं। दीवा यहाँ वहाँ खेलती घूम रही है, उसके पापा तो आ जाए नहीं और ना बड़ी माँ है नहीं बताया कि मैं भी खेल रहा था और काना भी खेल रहा है। देखो ये खेल रहा है ना, मेरे बारे में क्यों नहीं बताया। मैं बता ही रही, फिर मेरा ध्यान कहीं और चला गया। और ये लड़की आ गई यहाँ पे, अब तुम भी भाग जाओ। और यहाँ पे बन रहा है हमारा फेस पैक, एक बहुत ही बढ़िया मैजिकल करी। ये लगाओ भाभी, स्किन से चमक जाए, क्योंकि आजकल मैं ना घर के सारे प्रोडक्ट्स यूज कर करके अपनी स्किन को कर रही हूँ चमकदार। तो इन्होंने मुझे बताया जो कि ये खुद यूज कर रही हैं। और देखो शाइन, देखो लड़की की क्या ग्लो है। तो है ये आटा, सिंपल आटा, और इसमें क्या दूध। हाँ जीनू भी लगाएगी। वैसे तो कच्चा दूध लगा, मगर मैं तो ऑटो हुआ कच्चा लगा पर मैं ऑटो हुआ दे इनके तो कहना हुआ। जो ये लड़की सीखी है ना धो रहे, ये यहीं से सीखी है बुआ से। अपना देसी को बोला है गुजरी बढ़िया। वही कह रही ऑटो, ऑटो वो दूसरा ऑटो समझ रही है। ऑटो मीन्स गरम करा हुआ उबला हुआ जिसकी मलाई अलग हो जाती है, वो वाला है ना। हाँ। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो वो भी लगा लो। कच्चा, वैसे तो कच्चा ही ज्यादातर बोला है, क्योंकि ज्यादा कम ना हो पी इतना बहुत हो जाएगा। तो ये आटे में दूध मिक्स करके बस इसका एक पेस्ट बनाओ और इसको मुंह पे लगा लो। ऐसे करेंगे ना, ऐसी रखनी ना पतला ना गाढ़ा, है ना। और अब इसको अप्लाई करके फिर इसका रिजल्ट दिखाती हूँ आपको बिफोर आफ्टर। फिर ना जैसे लगा के फिर रगड़ लेंगे, रगड़ भी लो तो क्या होगा, स्क्रब की तरह। स्क्रब की तरह साफ हो जाएगा, बाल हट जाएंगे, बाल तो मतलब फेस बहुत से हो जाएंगे साफ। मतलब इतने बाल लगते उबड़ेंगे जरूर। सो गाइज जो आटे का फेस पैक है ये मेनली काम आता है आपके डिटेन को हटाने में, काफ़ी अच्छा है। मैंने भी ये लगाया था और उसके बाद की मैंने क्लिप शूट करी, पता नहीं कहाँ चली गई, आपको बिफोर आफ्टर ज़रूर दिखाती, बट मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। और इससे क्या है ना, आप डेली अगर अप्लाई करेंगे, आपके हेयर है फेस पे तो वो भी धीरे धीरे रिमूव होते चले जाएंगे। तो मैंने ये खुद से अप्लाई करा और हाँ, मेरी जैसे स्किन पे काफ़ी ज़्यादा डिटैनिंग हो रखी थी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रिमूव हुई थी। मैंने इसको लगाया, आधे घंटे भी नहीं, 15 मिनट में सूख गया होगा अभी। और फिर इसको मैंने रब करते हुए छुड़ा लिया। और ये ना थोड़ा सा बालों को भी तोड़ता है, तो 15 मिनट बाद ये सूख चुका था और मैंने इसको अच्छे से फिर रब करा। तो देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला, बट क्लिप नहीं थी। सो गाइज फिर हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, हम रात को खूब गप्पे मारी और सो गए नंद भाभी, और अपना फिर वही रूटीन स्टार्ट करा। सुबह उठी, पूजा पाठ करी अपनी, है ना। तो संडे को देवता नहवाते हैं और छत पे गए हम, मतलब मैं गई। और आज का दिन ऐसा था घर पे कोई भी नहीं था, इवन अब तो मम्मी पापा भी नहीं थे, वो लोग गए थे कहीं रिलेटिव्स में, मतलब किसी के यहाँ डेथ हो गई थी तो वहाँ चले गए थे वो लोग सुबह सुबह। तो मैं अकेली थी, बच्चे अभी सो ही रहे थे। कानक पापा नहीं है, दीदी नहीं है, मिकी नहीं है, जीजू नहीं है, कोई भी नहीं था घर पे, मतलब मैं अकेली थी, दोनों बच्चे थे। तो फिर मैंने सोचा अभी दोनों सो ही रहे हैं, चलिए थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ। ये सॉल्यूशन के लिए आप पूछ रहे थे, तो गाइज़ ये मैंने बनाया है जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है ना बच्चों का, जो डीवा का है जिससे हम कपड़े वॉश करते हैं, वो था। और थोड़ा सा इसमें मैंने कोकोनट ऑयल मिलाया है, क्योंकि जो लकड़ी वगैरह का फर्नीचर है तो उसमें क्या है, क्लीन कर देता है, बट बाद में ना थोड़ा सा ये उसको में मॉइस्चराइज़र छोड़ देता है, जिससे कि वो एकदम ख़राब ना हो और वाइट से निशान ना छोड़े, स्टेन ना छोड़े। तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, आप बना के देख सकते हैं इसको भी। अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी आज उसकी पसंद का खाना, कान्हा की क्या खाना पसंद करेगा, मैंने उससे पूछा। तो ब्रेकफास्ट में उठा, उसने बताया कि आज उसको खाने हैं चीला, तो मैंने कहा चलिए आज चीला बनाती हूँ। और उसको खाने थे मटर और पनीर वाले चीले, तो मेरे लिए बड़ी आफत हुई। मैंने कहा यार किससे मंगाऊँ, और ना बच्चों के साथ अकेले थी तो मैंने बाहर से कुछ सामान मंगाया है नहीं, मैंने कहा ब्लिंकिट वगैरह नहीं आती, तो चलिए घर पे ही सोचा आज पनीर बना लेती हूँ। और यहाँ पे कर रही थी अच्छी खासी डीप क्लीनिंग, नवरात्रे आने वाले हैं तो खुद से सफाई कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो अभी सफाई हो गई है और मैं बनाऊँगी आज पनीर के चीले। इतने बीच में डीवा उठ गई थी, कान्हा को मुझे उठाना पड़ता है जब डीवा उठ गई, तो मैं सोचा चलिए इसको भी उठा देती हूँ कान्हा को।
अच्छा गाइस, चलिए एक आपसे ना एक बात पूछती हूँ। जिनके 2 बच्चे हैं उनके लिए खासकर ये बात, 2 या 3 जितने भी बच्चे हैं, मतलब जो बड़ा बच्चा होता है वो हमारी नज़रों में बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है ना। कई बार ऐसा होता है कि ना अभी डीवा है, छोटी है, अपने लिए खुद केयर लेती है, सबसे अपने हिस्से का प्यार ले लेती है। पर बड़ा बच्चा क्या है ना, वो हमारी नज़रों में जब छोटा बच्चा हो जाता है तो वो बड़ा खुद भी हो जाता है कि हाँ बड़ा हो गया है। और कान्हा के साथ भी यही हुआ। उसमें डीवा में है 7 साल का डिफरेंस, और जब वो हुआ तो लगा कि भाई अब तो ये थोड़ा बड़ा है और अपनी बहुत सारी चीज़ें खुद से कर सकता है। इतना तो हमने इसको ट्रेन कर रखा था और आता भी है, नहीं तो सीख भी जाएगा। अब तो चलो इसकी एज है, तो सेम एज अ नॉर्मल पेरेंट्स हमारे साथ भी यही हुआ, ठीक है। कुछ चीज़ें उसने भी एडजस्ट करी, कुछ हमने करी, बट ये करते 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 बच्चा तो है वो बच्चा ही, उसके मन में कभी चीज़ बैठ गई, उसको लगने लगा कि मम्मा अब मेरे पे इतना प्यार नहीं करती, इतना ध्यान नहीं देती, और ये चीज़ सच में उसके मन में आई। तो उसका बिहेवियर भी थोड़ा सा ना चेंज हुआ। और जैसे उसका बिहेवियर चेंज हुआ, मतलब कान्हा जैसे बच्चे का बिहेवियर चेंज हुआ, तो मुझे लगने लगा कि यार नहीं, यहाँ पे अब हमें खुद से ही एक स्टेप लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, डीवा को तो सब हाथों में रखते ही हैं, मैं भी रखती हूँ, वो भी रखती है। वो अपने हिस्से का प्यार खुद ले लेती है, वो चिपकती है, आके करती है, ठीक है, उसको भी हम दूर नहीं कर सकते, छोटा बच्चा है। लेकिन जो बड़े बच्चे के साथ हमने टाइम करना, स्पेंड करना कम कर दिया था किसी भी रीज़न से, है ना, उसको प्रायोरिटी देते हुए अब वो सारे टाइम मैं कान्हा के साथ काफ़ी स्पेंड करने लगी हूँ। जैसे उसके साथ खाना खाना, उसके साथ बातें करना, उसके साथ गेम खेलना, छोटी छोटी चीज़ें, चाहे कुछ भी है, स्कूल की बातें करना और पढ़ाना स्पेशली। और ना विदिन 15-20 डेज़ या मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आपको अपना बच्चा वापस से पहले जैसा ड्रास्टिक चेंज आपको दिख जाएगा। अगर आपके बच्चे के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है ना, अगर आपका छोटा बच्चा है या कुछ हो रहा है, या आपको लग रहा है कि मेरे बड़े बच्चे का बिहेवियर अजीब सा हो गया है, हमसे रूड रहता है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें छोटे के अकॉर्डिंग। क्योंकि छोटा बच्चा तो अभी छोटा है, उसको इतना है नहीं, वो तो सबसे अपना प्यार ले लेता है। लेकिन जिसको जितनी प्यार की ज़रूरत है, और सिर्फ स्पेशली मदर की, तो मदर ही उस प्यार को पूरा कर सकती है। उसको उस टाइम पे ना फादर चाहिए होता है, ना दादा दादी चाहिए, ना कोई नहीं चाहिए होता, उसको सिर्फ चाहिए होता है कि मदर चाहिए तो मदर चाहिए, है ना। तो वो प्यार आप ही पूरा करें, अपना टाइम दोनों बच्चों को बराबर दें। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, और कान्हा काफ़ी चेंज आया है अब। तो सोचा चलिए एक छोटी सी चीज़ थी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ हमारा चीला रेडी हो गया। चीला बहुत ही सिंपल था, घर पे मैंने पनीर बनाई और शिमला मिर्च प्याज के साथ उसको बना दिया। मटर की डिमांड थी बट मटर थी नहीं, तो मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी। और कई बार ना तवे पे बहुत ज़्यादा हमारे चीले चिपक जाते हैं या टूट जाते हैं। सो गाइस, इसके लिए क्या है ना, बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए, उसको थोड़ी देर फुला के रख दीजिए। और तवे की जो हीट है ना वो परफेक्ट होनी चाहिए, उसको अच्छे से ऑयलिंग करके उसको हीट प्रॉपर रखिए, तभी आपके चीले या डोसा कुछ भी चीज़ से बनाते हैं चिपकते नहीं हैं। वरना क्या होता है, वहाँ चिपक जाएंगे, बीच में से टूट जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एक चीला टूट गया था, बट वहाँ पे क्या था, मैंने अच्छे से इसको हीट करा और थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर अच्छे से फेंटा, फिर जाके परफेक्ट एकदम रोटी जैसे पराठे बनते हैं ना, इस टाइप के बन गए थे, एकदम गोल गोल, कहीं से नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था ये रोटी की तरह हमने इसको बेल के बनाया। और फिर यहाँ पे मैंने जैम को थोड़ा सा फेंट लिया था और ब्रेड को रोल करके, मतलब थोड़ा सा इसको बेल के इस पर मैंने जैम लगा लिया और कान्हा को दे दिया। और कान्हा आज बहुत खुश था क्योंकि घर पे कोई था नहीं और उसको मज़े से टीवी देखने को मिल रहा था। चीकू अपना सोया पड़ा था। तो ये हमारा नाश्ता हो गया। बन रही है शाम की चाय। मम्मी पापा आ गए थे, वो कहीं तुल्ले में गए थे, तो वहाँ से आ गए हैं, चाय बना रही हूँ। इसी बीच में मैंने अपना इंस्टा का शूट करा और मैं बीच में चीला ही खा रही हूँ थोड़ा सा। सुबह से मैंने जैसे चीला खाया आधा, और वही बच्चों की पुरानी आदत, जैसे मैं खाने बैठी डीवा ने पॉटी कर दी थी, फिर मेरा रह गया, बस काम में लग गई, भूल गई। फिर अब भूख लगी जब शूट कर लिया ना अपना इंस्टा का, तो मैं थक गई। अब सोचा कि चलो फटाक से चाय बना लेती हूँ। 5 बज गए, शाम की चाय का टाइम हो गया। आज लेट हो गई क्योंकि मम्मी वगैरह थे नहीं, वो लेट आए भी, खाना वाना खा के रेस्ट कर रहे हैं। और अब चाय बनेगी और चाय पीने के बाद फिर अपने रात के खाने में। और आज खाना के पापा का ऑर्डर आ गया था, कढ़ी खानी है उनको। तो जब मैंने सुबह खाना वाना बनाया, उसके बाद पूरी किचन फैली हुई, क्योंकि जीनू और डीवा दोनों यहीं थे उस टाइम पे। कान्हा और डीवा दोनों यहीं पे थे और दोनों को ना बुआ के घर भेजा मैंने। फिर अपना थोड़ा सा शूट करा, फिर मम्मी आई, फिर उनके बाद खाना वाना हुआ। अब मैंने अपना शूट करा। अब चाय बना कर बनाऊँगी कढ़ी चाय। और आप ना कई बार कमेंट पूछते हैं, दीदी आपकी चाय का कलर बड़ा अच्छा था, कौन सी चाय डालते हैं। हमारी तो टाटा टी रहती है भाई, टाटा टी प्रीमियम, गोल्ड नहीं अच्छी लगती मुझे, तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है, वो बढ़िया लगती है। और पत्ती ज़्यादा डाल दो, थोड़ी सी पानी, और मतलब दूध थोड़ा सा कम, मतलब मेरे हिसाब की चाय जो रहती है आधा पानी आधा दूध। बहुत सारे लोग बिल्कुल पानी पीते हैं, बहुत कम दूध अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोग बिल्कुल दूध पीते हैं, उन्हें पानी बिल्कुल कम अच्छा लगता है। बट मेरा रहता है मिक्स। और कभी मेरी हाथ की चाय पीना,
सच में आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं चाय जैसे किसी ने भी हमेशा मेरी चाय की तारीफ होती है, ये नहीं कि मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, बट चाय तो मेरी ऐसी है, मेरे हस्बैंड कहते हैं वर्ल्ड फेमस चाय है। अगर मेरे हाथ की चाय पी ली, बट कभी कभार बिगड़ जाती है, बहुत बुरी भी बिगड़ती है, मतलब इतनी गंदी वाली बिगड़ जाती है। और तो ऐसे कह नहीं सकती, बट नॉर्मली जब मैं नॉर्मल बनाती हूँ ना तो बहुत अच्छी चाय बनती है। तो पियेंगे किसी दिन साथ में चाय। और बहुत लोग कहते हैं दीदी आप चाय की इतनी फ़ैन हो ना, आपके साथ चाय पियेंगे, तो ज़रूर पियेंगे। पापा की फीकी चाय निकाल दी मैंने और यहाँ पर अपनी में डाल दी है चीनी। आज तो लग रहा था जैसे बेसन डे ही हो गया, सुबह चीले खाए और अब बेसन की कढ़ी बनेगी और बेसन के ही पकौड़े। तो चलिए इसकी भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ मैं, अगर अच्छी लगे तो बनाना ज़रूर। यहाँ पे मैंने डाल दिया है मेथी, साबुत धनिया और मैंने अदरक डाली थी, फिर प्याज डाली, फिर उसमें लहसुन डाल दिया। आप चाहें तो लहसुन प्याज को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्च, धनिया और थोड़ा सा अमचूर, इनको मैंने भिगो लिया था और साथ में डाली थी कसूरी मेथी। फिर यहाँ पे मैंने जो दही फेंट के छाछ बनाई हुई थी, छाछ में अच्छे से मैंने बेसन फेंट के मसाले डाल के उसको छान लिया था। और साथ साथ मैंने मंदिर की सफाई के लिए सारा मंदिर साफ़ कर लिया था। यहाँ पे इतनी हमारी दही मतलब कढ़ी बनाए छौंकी। पकौड़े के लिए मैंने बेसन घोल लिया। और इसको ना, अगर आपको पकौड़े बहुत टाइट बनते हैं तो गाइज़ आप क्या कर सकते हैं, जब बेसन घोलें ना तो इसमें नमक डालें, थोड़ा सा घी डालें और इसको एक ही साइड की तरफ फेंटें, मतलब बार बार ना घुमाएं, एक साइड फेंटें ताकि इसमें थोड़ी सी हवा भरे और ना गुब्बारे जैसे आपके बेसन के पकौड़े बनेंगे। मैंने तो इसमें प्याज ऐड कर दी थी। अगर आप खाली पकौड़े बनाते हैं ना, बहुत बड़े मोटे मोटे गोल गोल पकौड़े बनते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, अंदर से स्पंजी बनते हैं। तो हमारे नवरात्रों के लिए हो गई क्लीनिंग। और मंदिर में ना काफ़ी टाइम से सामान भरा हुआ था। अभी सर्दियों के कपड़े भी थे लड्डू गोपाल के, गर्मियों के भी थे, कहीं कैलेंडर भी था, कहीं कुछ। तो सोचा अब नीचे वाला भी पार्ट अच्छे से क्लीन करा, तो यहाँ पे सारा सामान निकाल दिया है। डीवा मैडम लग गई यहाँ पे मेरी हेल्प में। तो कढ़ी इतने धीरे धीरे उबल रही थी, बन रही थी, पक रही थी। तो यहाँ पे इतनी देर में हमारा मंदिर भी साफ़ हो गया। मंदिर साफ़ करते ही फिर हो गई थी बारी खाने की, रात के खाने की। तब मम्मी पापा आ गए थे, दीदी वगैरह तो सब बाहर ही खा के आएंगे, कान्हा के पापा भी बाहर खा के आए थे। और वैसे ये कढ़ी उनकी फरमाइश पे ही बनी थी, उन्होंने कहा था कि आज कढ़ी खाने का मन है, वो बना लेना। तो मैंने कढ़ी बनाई, बट वो लोग सब बाहर से ही डिनर करके आ गए थे। तो घर पर सिर्फ मैंने, मम्मी ने, पापा ने और कान्हा ने ही खाया था खाना। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया है मंदिर क्लीन। और गाइस कल सुबह से फिर होगी हमारे नवरात्रों की तैयारी। तो कल वाला जो व्लॉग होगा वो होगा थोड़ा स्पेशल, देखना ज़रूर। तो फ़िलहाल के लिए तो ये व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना, कमेंट करना ज़रूर और बताना कैसी लगी वीडियो। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, गुड नाइट।